हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, राजस्थान एपीओ की परीक्षा आपकी नज़दीक है और आपको बता दें कि उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी के जो आपके प्रश्न आते हैं 15 मार्क्स, यानी कि 15% वेटेज रहता है आपका हिंदी का भी। तो उसके क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। बाकी क्लासेस अभी हुई हैं और मैराथन होना बाकी है। अगर आप भी मैराथन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर या कॉल नंबर 7500110314 ये हमारा ऑफिस का नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, इसमें जो टॉप एमसीक्यू हैं इनकी हम सीरीज़ चला रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं आपके, और इसमें आपको जो आपके टॉपिक हैं सिलेबस से वही क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। अदर से कोई भी इसमें यह नहीं कि इस टॉपिक से नहीं आना क्वेश्चन वहाँ से भी उठा के रख दिया, ऐसा कदापि नहीं होगा। अगर आप देखें इसमें, अगर शुरुआत से देखें तो पहला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है, निम्न में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द युग्म में नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है, आप तो ऐसे बिल्कुल बता दोगे कि निम्नलिखित में कौन सा किसका विलोम है। ये विलोम आगे लिखा हुआ इसको तो आप बता ही दोगे। थोड़े से शब्दों का भी गेम रहता है कभी कभी, ठीक है। विपरीतार्थक मतलब होता है, विपरीतार्थक मतलब जो विपरीत हो एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के बिल्कुल कटाक्ष पर हो। अब देखिएगा, इसमें जो पहला विकल्प है इसमें जो आज्ञा का प्रज्ञ, ये तो सही है। यह आज्ञा का विज्ञ भी होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आविर्भाव तिरोभाव, ये भी सही है। फिर बात करें हम उद्यमी निरुद्यम, उद्यमी मतलब जो मेहनती होता है, निरुद्यम मतलब जो मेहनती नहीं होता। जबकि वृष्टि अतिवृष्टि, है ना, अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि होता है। जो अति होता है वो अल्प, तो अति मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हो जाना, अल्प मतलब कम, तो अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि होता है, ना कि वृष्टि। तो यहाँ से जो इसका आंसर है ये कह रहा है कि सही नहीं है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, समझिएगा। अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि होता है और उद्यमी ये सही है, आविर्भाव तिरोभाव ये सही है, और आज्ञा प्रज्ञ भी होता है इसका, या आज्ञा का विज्ञ भी होता है, ये सही, यानी कि तीनों सही हैं। तो यहाँ से आपके 3 विलोम शब्द तैयार हुए, ठीक है। इस प्रकार से हम करते हैं एक तरीके से, विविध तरीके से जो भी चीज़ें क्वेश्चन के साथ कवर हो, क्वेश्चन के जो विकल्प हैं उनको रिलेट करके जैसे भी चीज़ें कंप्लीट हो उन्हें करने की कोशिश करते हैं। स्थावर का विलोम है, देखिएगा स्थावर का, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे जा रहे हैं। तो स्थावर का विलोम होता है आपका जंगम, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसमें कोई ऐसा विलोम है नहीं जिसका बताया जाए जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। बेसिकली जो विकल्प जिसमें लगेगा कि हाँ इम्पोर्टेंट है, अब आगत से तो सभी को पता है जो आने वाला हो, है ना। इसका जो विलोम होगा आगत का वह होता है अनागत, ठीक है। तो ये शब्द इसमें एक इम्पोर्टेंट है। आगत का विलोम क्या होता है, अनागत, यहाँ से याद रखेगा, यानी कि आने वाला, और अनागत नहीं आने वाला, ठीक है। और स्थावर का जंगम हो ही गया, ठीक है। अब देखिए, जिसका दमन ना हो सके, ये शब्द समूह के लिए एक शब्द से प्रश्न आया आपका, या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिसका दमन नहीं हो सकता उसको कहते हैं हम अदम्य, है ना। मतलब जिसका दमन ना हो सके उसके लिए शब्द क्या आता है, अदम्य। सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कही गई होती है जो एक तरीके से सारी जनता को बता दी गई हो कि इस बात को सार्वजनिक कर दो, पब्लिक कर दो, है ना। एक पब्लिक तौर पर एक जनता को आप कोई बात खोल करके रख रहे हैं तो उसको आप सार्वजनिक कर रहे हैं। कोई खबर होती है उसको सार्वजनिक करने का मतलब ये होता है सबके सामने खोल कर रख देना, ठीक है। चलिए, पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। पहाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है उसके लिए तो आता है आपका जो विकल्प होगा इसमें, इसमें आपका विकल्प होगा ए, ठीक है, यानी कि आदित्य का। जबकि ये दोनों विकल्प रखे गए हैं, उपत्य का पहाड़ी का निचला हिस्सा होता है ना। पहाड़ी का निचला जो हिस्सा होता है वह होता है आपका उपत्य का, जबकि ऊपरी जो हिस्सा होता है वह क्या होता है, आदित्य का। देखिए याद कैसे रखेगा, कभी कभी कन्फ्यूजन आता है। ऊपर का हिस्सा मतलब अधि, अधि ऊपर, ठीक है। उपत्य का मतलब नीचे, याद रखेगा। फिर इसमें अगर हम बात करें आनुषंगिक के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द क्या होगा, तो आनुषंगिक के लिए जो उपयुक्त अंग्रेजी शब्द होगा वो एंसिलरी, आप प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एंसेस्टर, इसमें जहाँ तक मुझे याद है पूर्वज होते हैं, है ना। एमिकेबल पर्याप्त होता है, कुछ ऐसे होता है, देख लीजिएगा आप। तो इसका जो विकल्प होगा 5वें का वो ए होगा, ठीक है।
कनकरेंट लिस्ट जो होती है इम्पोर्टेंट है। कनकरेंट लिस्ट, सारे क्वेश्चन वैसे महत्वपूर्ण ही रखे जा रहे हैं। ये होता है आपका समवर्ती सूची। सिंपल सी बात है, जो कनकरेंट लिस्ट में मतलब ये होता है कि जैसे स्टेट के विषय होते हैं और सेंट्रल के विषय होते हैं, तो उनसे जो बचे हुए विषय होते हैं वो कनकरेंट लिस्ट में डाले जाते हैं। सिंपल सी बात है। फिर भी उन पर राइट तो ज़्यादा एक तरीके से संसद का ही रहता है देखा जाए तो। हम आए और तुम चल दिए किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिएगा, जनरली आपसे वाक्य शुद्धि दे रखी है तो किसी प्रकार से पूछ सकता है। वो वाक्य में एरर करके, गलती करके पूछ सकता है, वो पूछ भी सकता है कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो 7वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की मतलब क्या होता है? और से आपका वाक्य को जोड़ा जाता है। हम आए और तुम चल दिए। ठीक है। 8वां जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य। देखो, अशुद्ध वाक्य का यहाँ भी आपको ध्यान देकर पढ़ना है क्वेश्चन कि वो हमसे पूछना क्या जा रहा है। कभी कभी हम जल्दबाजी में कर लेते हैं, हाँ शुद्ध ही पूछा होगा तो एकदम से लगा देते हैं। लेकिन ये भी देखना कि वो विलोम कह रहा है या कुछ और चीज़ कह रहा है, अशुद्ध कह रहा है, शुद्ध कह रहा है, ये ध्यान से देखना है। तो अशुद्ध कह रहा है मतलब 3 वाक्य सही होंगे। सिंपल सी बात है। तुम यहाँ क्यों आए हो? शाबाश बेटा, तुम्हारे से यही उम्मीद थी। आपका दिन मंगलमय हो। सोहन का एक्सीडेंट होने पर उसने तुरंत ही प्राण त्याग दिया। अब देखो इसमें क्या होगा, 8वां क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया होगा प्राण हुआ, आंसू हुआ, हस्ताक्षर हुआ, ये सभी जैसे उसने हस्ताक्षर कर दिए, उसने प्राण त्याग दिए, है ना, उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। तो सिंपल सी बात है, ये हमेशा इनका जो प्रयोग होता है वाक्य में बहुवचन की तरह। तो प्राण त्याग दिया नहीं, दिए। बाकी देखो, आपका दिन मंगल में हो, सही है। शाबाश बेटा, तुम्हारे से यही उम्मीद थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तुम यहाँ क्यों आए हो, ये भी सही है। क्वेश्चन मार्क लग रहा है। सिंपल सी बात है, क्यों ऐसा शब्द है जो आपका एक प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य को दर्शाता है, तो ये चिन्ह जरूर आता है। ये आपका विस्मयादि बोधक होता है ना। वो बोलिया विस्मयादि बोधक वाक्य कौन सा है? तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है। सिंपल सी बात है, इतना याद रखेगा। 9वां जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 3 इसमें अशुद्ध होंगे। अब देखो, शुद्ध शब्द अगर हम बात करें 9वें प्रश्न का जो आंसर है आपका, 9वें प्रश्न का अगर हम देखें ना, शुद्ध शब्द तो पुण्य। पुण्य शुद्ध सही लिखा हुआ है। ठीक है, पुण्य भी सही लिखा हुआ है। और इसमें जो डी है ये भी सही है। पिशाच, 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 इसमें स होता है बड़ा। जबकि वलिष्ठ नहीं होता, बलिष्ठ होता है। और संपत्ति हम लिखते हैं इस प्रकार से, छोटी की मात्रा आएगी संपत्ति पे। या तो आधा में बना दो या बिंदी लगा दो, जैसा आधा में ही बनता है अधिकांशतः। तो सिंपल सी बात है, 9वें क्वेश्चन में ना आपके 2 सही हो गए। एक ने एक शब्द पूछा था बाय मिस्टेक, हमसे ये इसका विकल्प नंबर 9 का जो है वो आपका बी दे दिया है, वो गलत है। ठीक है, हम इसको सही करा रहे हैं। आपका प्रश्न जो आंसर शीट में प्रॉब्लम हो गया था, इसका ए सही होगा और डी, है ना। ये हो जाता है टाइपिस्ट से थोड़ा बहुत, तो इसको बाकी बता रहे हैं हम ताकि आपसे गलती ना हो। तो इसके दोनों तो ये अशुद्ध हैं। ये वलिष्ठ नहीं, बै आता है, बलिष्ठ होता है ना। ये वाला बै, पेट चिरा वाला बलिष्ठ। और बाकी संपत्ति पे छोटी की मात्रा आती है। तो दोनों शब्द पहले और दूसरे सही हैं। देखो प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो 10वें विकल्प में कह रहा है कि अशुद्ध शब्द का चयन। सिंपल सी बात है कि अशुद्ध शब्द का चयन करना है। देखो, लंगूर नहीं होता। जब भी आपने पढ़ा होगा लंगूर, तो मात्रा खींच कर बोली जाती है, थोड़ा सा टाइम ले करके। हमेशा याद रहे कि जब भी टाइम लेती है, मात्रा समय लेती है, तो वो बड़ी ई की, बड़े ऊ की, बड़े एक तरीके से वो बड़ी मात्रा ही होगी। ठीक है, अब जैसे ये लंगूर होता है, ये गलत है। सिंपल सी बात है, पहले ही शब्द मैंने पकड़ा, भैया ये सही होगा, भक्त ये सही होगा, सदृश ये सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न, सत्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? 11वां जो प्रश्न है आपका, इसका जो आंसर होगा, इसमें जो सत प्लस कर्म ये सही होगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। अभिनंदन में कौन सा उपसर्ग है? अभिनंदन साफ साफ दिखाई दे रहा है, 2 हिस्से कर दो, अभी अलग हो गया है और नंदन। ठीक है, आपको पहले ही बताया कि शब्द के 2 हिस्से करने की कोशिश करो जब भी उपसर्ग बुझे। नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो नरेंद्र शब्द में जो आपकी संधि होगी नर, ठीक है, नर प्लस इंद्र, यानी कि नर प्लस इंद्र, यानी कि ए प्लस ई मिलकर ए बनेगा। तो ये हो जाएगी गुण संधि, स्वर संधि का प्रकार जो होता है आपका। ठीक है, तल्लीन शब्द जो है आपका, उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो किसी प्रकार से पूछ लेगा आपसे कौन सी संधि है या इसका संधि विच्छेद क्या होगा। या मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ दे देगा कि इससे कौन सा शब्द बनेगा, ऐसे लिखा हुआ दे दिया, फिर शब्द के विकल्प दे दिए। सिंपल सी बात है, आपको हर तरीके तैयार रहना है।
तो ये होता है तत् प्लस लीन। याद रखिएगा, जब तय का मेल लय से होता है ना, तय का मेल लय से होता है, तो याद रखिएगा वो जो आधा तय है वो आधे लय में बदल जाता है। जब भी तय का मेल लय से होगा, तय के साथ लय जब भी आए तो समझ लेना कि जो आधा तय प्रयोग हुआ है, 2 तय प्रयोग में बाद वाला तय वो हमेशा अपने आधे लय में बदल जाएगा। तो 14वें क्वेश्चन का विकल्प नंबर है सही होगा। फिर है 15वां क्वेश्चन, पोष प्लस अण। ठीक है, तो पोष प्लस अण 15वें में हो जाएगा आपका पोषण। ठीक है, पोषण ये हो जाएगा। तो ये आपका संधि का प्रश्न था, और उम्मीद है आपको जो लास्ट प्रश्न था, दोनों प्रश्न ये संधि विच्छेद के थे, 3 प्रश्न जबकि, है ना। हो सकता है संधि विच्छेद से 3 क्वेश्चन रखें या आपका विधि शब्दावली से 3 क्वेश्चन रखें। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना। तो उम्मीद है आपने हमारे साथ ये टेस्ट किया होगा। आंसर से पहले आप जब भी इसका वीडियो देख रहे हों, ये वाला वीडियो देख रहे हों, तो कोशिश करें आंसर से पहले वीडियो को पुश करें और अपना आंसर सोचें दिमाग में। ठीक है, बाकी बताया है आपको शुरू में ही कि मैराथन क्लास इसकी जल्द हम कराएंगे। ठीक है, जो आपकी हिंदी स्पेशल होगी, इसमें क्वेश्चन किया जाए, मतलब हमारा टारगेट रहेगा कि हम कम से कम 13+ क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करें। उसके लिए मेहनत तो लगेगी थोड़ी बहुत। अभी लेटेस्ट क्लास सारी हुई हैं, अभी टेस्ट भी चल रहे हैं, डेली टू डेली कुछ ना कुछ आपको कंटेंट दिया जाता है ना। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।